चाचाजी ने आज बड़ी पूजा की। हाल ही में 4 धाम यात्रा से चाचा चाची आए थे। चाचा चाची के साथ दिल्ली जाते समय चाचा के दोनों बेटे, उनकी पत्नियां, सबसे बड़ी के 3 बच्चे और छोटी के 2, उनकी एक बेटी और दामाद भी थे और बेटी को एक बेटी और एक बेटा भी थे। चाचा ने सबके लिए प्लेन ट्रिप का आयोजन किया था। दिल्ली, चंडीगढ़ आदि के आसपास के कुछ हिस्सों में 3 दिनों तक यात्रा की और बाकी सभी हवाई जहाज से वापस आ गए। हालांकि चाचा चाची आगे निकल गए। कई सालों से चाची चाहती थी कि कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा पर जाए। बेचारी चाची ने जीवन भर केवल मेहनत की थी। जब उनकी शादी हुई तो वह ज्वाइंट फैमिली वाले घर में आई। इसके अलावा घर में बड़ी बहू होने के कारण घर में 2 देवर और 3 ननद की शादी प्रसव सब चाची ने की। चाचा की सरकारी नौकरी थी लेकिन एक साधारण लिपिक की। उस समय तनख्वाह बहुत कम थी, इसलिए उन्हें हर समय कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन कभी चाची ने शिकायत नहीं की। उन सभी की शादी हो जाने के बाद उनमें से हर एक को एक अलग दुनिया मिल गई और चाचा चाची के एहसान को भूल गए। इसके अलावा उनकी अपनी दुनिया भी फल फूल रही थी। तब खर्चा इतना था कि घूमने की तो बात ही दूर की। रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों से और जीवन भर की बचत से 2 मंजिला मकान बनाया और 2 बच्चों के जीवन यापन की समस्या दूर हो गई। बड़े के पास काफी अच्छी नौकरी थी, लेकिन छोटे का ध्यान चंचल था और वह ज्यादा देर कहीं टिका नहीं। अंत में उसके चाचा ने उसे दुकान लगाने के लिए पैसे दिए। लड़कियों के लिए एक अच्छा घर देखने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। हाल ही में यह पता चला कि गांव के पास उनके खेत को बांध दिया जाएगा और उन्हें सरकार से मुआवजे के रूप में पैसा मिला। अब चाचा जी ने खेती के साथ साथ गांव के पास का घर भी बेच दिया, इसलिए उन्हें अच्छी खासी रकम मिल गई। मिली रकम को जमीन या रियल एस्टेट में दोबारा निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलती है और पैसा सुरक्षित रहता है। तो क्या हमें खेत की जमीन खरीदनी चाहिए? घर में रोज घर को लेकर चर्चा होती रही। मुलाकातें होने लगी। दलाल का आना जाना बढ़ गया। चाचा जी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी समय चाची ने कहा कि वह 4 धाम यात्रा पर जाना चाहती है, इसलिए भले ही यह यात्रा निकाली गई। चाचा ने कम से कम 3 दिनों तक सभी को खुश किया और फिर आगे बढ़ गए। लेकिन जब तक वह वहां थे, बहन और भाई की दैनिक सलाह जारी रही। सबको डर था कि अब चाचा चाची ना जाने कितना खर्च कर देंगे, हमारे लिए कुछ रखेंगे भी या नहीं। हमारा भी अधिकार है। जब तीनों बच्चों के माता पिता का फोन आया तो आप जब वापस आए तो वह यही सुझाव देंगे कि हम यह फ्लैट खरीद ले या खेतीबाड़ी आदि देखें। 17 से 18 दिनों के बाद चाचा चाची वापस आए और गंगा पूजा का कार्यक्रम तय किया। रात के खाने के लिए 100-150 लोगों को आमंत्रित किया गया था। तीनों लड़कों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह सबके सामने बहुत खुशमिजाज होने का दिखावा कर रहे थे। दावत और पूजा अच्छी तरह से हो गई और सभी अपने अपने घर चले गए। घर में केवल तीनों बेटों का परिवार था और सभी तोहफे देख रहे थे। वास्तव में वे असमंजस में थे कि पैसों के विषय पर कैसे चर्चा की जाए। अंत में छोटे लड़के ने एक बार कहा, पापा, मेरे दोस्त ने अभी एक फ्लैट खरीदा है, जैसे कि निर्माण चल रहा है, अभी कीमत कम है, वह कम पैसे में 3 फ्लैट छोड़ देगा, क्यों न जाकर इस रविवार को देख कर आए। लेकिन चाचा अपने पोते से बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्होंने कहा, जब हम यात्रा कर रहे थे तो वहाँ मजेदार था। एक मंदिर में बहुत अच्छा उत्सव चल रहा था। रात का खाना चल रहा था, बहुत भीड़ थी और बहुत सारे व्यंजन पके हुए थे। उसी वक्त मंदिर पर भजनों और श्रद्धालुओं ने नृत्य किया। मैं धीरे धीरे यहाँ सोचकर मंदिर के दर्शन मिलेंगे या नहीं, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। हर कोई बाहर था और भगवान और मैं कमरे में अकेले थे और देवता मुझसे बोलने लगे। उतने में बड़ा बेटा गुस्से से बोला, पापा, राजू जो कह रहा है क्या आप सुन रहे हो?
लेकिन पापा ने इस बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और बात करते रहे। भगवान ने कहा कि देखो सुंदर, ये मेरे नाम पर उत्सव है पर मौज सबकी है। सुबह पूजा हो चुकी थी, फूल पत्ते पानी मुझ पर रखे, अब वह फूल पत्ते सड़ रहे हैं, उसकी दुर्गंध फैल रही है, उसमें के कीड़े मुझ पर चल रहे हैं और अब इस गंदगी को कोई साफ नहीं करना चाहता। 5-6 बार आरती कर दी गई, लेकिन अब साउंड प्रोजेक्टर से भरपूर संगीत और कर्कश गाने बज रहे हैं। सब खाने पीने में लगे हैं, लेकिन मुझे भोग लगाना भूल गए। जैसे ही चाचा जी कुछ और कहने वाले थे, उतने में उनकी बेटी मिष्टी गुस्से में बोली, क्या फालतू की बातें कर रहे हो पापा? पापा आप व्यस्त नहीं है यूं, लेकिन हम इतने काम में इतने व्यस्त होते हुए भी आपके लिए ही आए हैं, और आपकी ये क्या बकवास चल रही है? हालांकि इस बार चाचा जी बोले, फालतू? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ भी कह रहा हूँ मैं आपको सच कह रहा हूँ। आप हमारे लिए नहीं बल्कि सिर्फ पैसों की सेवा करने आए हैं। जब हम यात्रा कर रहे थे तो हर कोई मुझे अलग अलग योजनाएं बता रहा था, लेकिन आप में से एक ने भी हमारे स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछा। हम क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ रह रहे हैं, आपने पूछताछ भी नहीं की। हमने तो जीवन भर मेहनत करके 4 पैसे कमाए और आपके जीवन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की। हमारा कर्तव्य था, लेकिन हम अपनी जिंदगी जी नहीं पाए, खुशी भी कभी महसूस ही नहीं हुई। आपने इस बारे में कभी सोचा? जब यात्रा पर आपकी माँ का जन्मदिन आया तो आप तीनों में से किसी ने भी साधारण शुभकामनाएं भी नहीं दी अपनी माँ को। मुझे पता है कि मेरे पास जो पैसा है उसका क्या करना है। ऐसे ही मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। मैंने 3 फ्लैट में पैसा लगाया है और बाकी के पैसे पोते के नाम फिक्स डिपॉजिट्स में रखे हुए हैं। उन्हें वह पैसे उनकी शादी में मिल जाएंगे, लेकिन तीनों फ्लैट मेरे और तुम्हारी माँ के नाम पर रहेंगे। मैं तीनों घर किराए पर दूंगा, लेकिन मैं घर का किराया तुम्हारी माँ के हाथों में दूंगा। हम इसका अधिकतम लाभ उठाएंगे घूमने के लिए, और तुम्हारी माँ खर्च करना चाहेगी तो वह करेगी, लेकिन तीनों फ्लैट आपको हम दोनों की मौत के बाद ही मिलेंगे। हमने जीवन भर मेहनत करके कमाया है और आपको भी मेहनत से कमाना चाहिए, तब आपको पैसों की सही कीमत पता चलेगी। सचमुच आज घर पर देवता भी बातें करने लगे थे। मंदिर के भगवान को साज सजावट और दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें मन से भक्ति चाहिए, और घर में देवताओं को चाहिए थोड़ा सा प्यार। क्या उन्हें यह सब मिलेगा?